नाज़रीन गिरामी सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये माह रजबुल मुरज्जब बड़ा अजीम महीना है, नियाज का महीना है, नज़र नियाज का महीना है, खाने का महीना है, खिलाने का महीना है। इस माह मुबारक में एक मसला हमारे सामने पेश आता है और वो ये बहुत ज़्यादा पेश आता है कि क्या हालत निजासत में जो 22 रजब और 27 रजब की नज़र नियाज होती है, क्या इसको हम हालत निजासत में चख सकते हैं, खा सकते हैं, वहाँ पर हाजिर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नज़र नियाज का ख़वातीन खाना बना सकती हैं या नहीं बना सकती? इस सिलसिले से बहुत सारी गुफ्तगू और बातें होती हैं, मसलन नियाज का बनाना, नियाज का चखना, इसी तरीके से जुलूस में जाना, मजलिस में जाना, इमाम बारगाह में जाना, ज़ियारत करना, तबरुक का लेना, फिर तबरुक का खाना वगैरह, कुरान का पढ़ना, ये बहुत सारे सवालात हैं कि क्या हालत निजासत में इन काम को अंजाम दे सकते हैं या अंजाम नहीं दे सकते, इनसे बचना चाहिए। तो याद रखिएगा, हालत निजासत में नियाज का खाना बना भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि बनाना नहीं चाहिए। नियाज का खाना ख्वातीन हो या मर्द हो, हालत निजासत में खाना बना भी सकते हैं, इसलिए कि ये वो निजासत होती है जो सरायत नहीं करती। मसलन एक बंदा नजिस है तो वो जो है वो जिस चीज़ को छुएगा वो चीज़ भी नजिस हो जाएगी। ये सरायत करने वाली नजासत नहीं होती है, लिहाजा नियाज का खाना औरतें ख्वातीन बना भी सकती हैं, चाहे 22 रजब हो, 27 रजब हो या 13 रजब हो, कोई सी भी नियाज हो, खाना बना भी सकते हैं और जो ग़ज़ा है उसको चख भी सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ को लेकर परहेज़ किया जाता है कि मसलन खाना खाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नजिस हैं, लिहाजा हम जो है वो नज़र नियाज का नहीं चखेंगे। नहीं, चख सकते हैं, खाना खा भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, इसी तरीके से बना भी सकते हैं। और इसी तरीके से हालत निजासत में अगर कोई जुलूस है, मजलिस है, तो मजलिस में भी जा सकते हैं, जुलूस में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि इमाम बारगाह के अंदर भी जा सकते हैं और फिर वहाँ पर जो ताबूत वगैरह है उसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम उससे दूर भागें, हम ज़ियारत भी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकते। हालत निजासत में इमाम बारगाह में जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकते। इसी तरह जो असल इमाम के रोज़े हैं, जैसे नजफ़ है, करबला है, शाम, सीरिया, जो असल रोज़े हैं इमाम के, वहाँ पर हालत निजासत में नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में रोज़े हैं और इमाम बारगाहें हैं, करबला हमारी बनी हुई है, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ज़ियारत इमाम बारगाह में जा भी सकते हैं, इसी तरीके से हम ताबूत की और अलम की ज़ियारत भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो अलम या वो ताबूत के जिस पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम होते हैं, तो हम उन नाम को नहीं छू सकते। लेकिन अगर कोई अलम है और उसका पटका है, सादा पटका है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसको छू सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ख़याल रखना है कि अगर उस पे अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं, तो फिर हम उसको, चाहे ज़री हो, अगर उस वहाँ पर कुरान की आयतें हैं, तो हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन जा सकते हैं। लेकिन अगर आयतें या अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए नहीं हैं, तो हम उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें हम अक्सर मशकूक रहते हैं कि हम करें या ना करें, लिहाजा हालत निजासत में नियाज का खाना खाया भी जा सकता है, पकाया भी जा सकता है। लिहाजा इन चीज़ों की रियायत करनी ज़रूरी नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल